तुलसा महारानी नमो नमः, घर की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, घर की पटरानी नमो नमः। जय कृष्ण भगवान की। राम राम पहुंचे तुम उनका ढिलापुर वाली को। कार्तिक महीना की शुभकामनाएं, भगवान करे तुम्हारी जो मनोकामना हो सब पूरी हो। जोई केरी ढिलापुर वाली। देखो कार्तिक को महीना आ गो, इतवार से कार्तिक लग गो, तो भगवान हाँ ढूंढने तो जाने ही कतकारियन खा। सो हमने कही फिर कार्तिक हम नहा लिये, उसे तो नहाता ही थी, लेकिन ये बार हम सखी सहेलियन के संग नहा रहे। देखो कार्तिक को महीना बहुत पवित्र महीना मानो गो। ई महीना में तुम जितना ही पूजा पाठ करो उतना ही तुम्हें पुण्य मिले। कहना तुम जो कछु ई जन्म में करो सो ऊ जन्म में तुम्हें वही मिलने। कार्तिक के महीना पूरा कृष्ण भगवान को महीना है, कहीं कि यही महीना में रासलीला होत, कृष्ण लीला होत, हरण होत, जो कछु सब यही महीना में कृष्ण भगवान ने करो। सो इन्हीं की लीला परंपार है, सब जाने की वैसे ही प्रिय आए। और कार्तिक के महीना में 15 दिनों तक उपास रहने आओ, 15 दिन फरार करके 15 दिन खाना खा के। वो हम सब बाद में बता भी, लेकिन शुरुआत तो बता दी कि का करने आओ कार्तिक के महीना में, का नहीं करने आओ। देखो शुरू इतवार से भाव तो कार्तिक, लेकिन 5वें दिन से कृष्ण भगवान का ढूंढ हो जात, कहे कि बेहरा जात। तो 5वें दिन अब कार्तिक में मिला थे कृष्ण भगवान। अब जो को कार्तिक नहात, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठा थे, भुंसारे से उठ जा 4 बजे से। कहा है देखो अपनो काम धाम करके जाती कतकारी, कहे कि जब लौट के आओ नहा धो के, ना तो कालो चूल्हो देखो जात और ना झाड़ू बासन कछू करो जात। तो 3 बजे से उठ जाती औरतें, अपनो काम धाम कर लो और फिर नहावे चली गई। लेकिन कार्तिक जो को नहात है, जो औरतें नहाती सो उन्हें कतकारी कहो जात। लेकिन सबसे बड़ी बात ई कार्तिक में जो है कि ई को विधि विधान से अनुष्ठान करो जात। कहे कि जो उपास 1 महीने तक चला थे, फिर जब 30वां दिन आ जाती को तब उद्यापन करो जात। अब शुरुआत ही में का करने आउत कि पंडित से अनुष्ठान करवाने आउत। जब जौन दिन तुम्हारे नहाओ 5वें दिन ढूंढ भे जाओ कृष्ण भगवान का, जब वे मिल जात। सो एक ठैया पंडित रात वो एक पोटरी में सफेद कलर के कपड़ा में जी का गठिया का गांठ नहीं हुआ बांधा था कृष्ण भगवान के संगे। सो ऊ में चावल, देखो जवा और तिली सफेद कपड़ा में बांध दे तुमने, और फिर ओई खा जी से नहाने हुए। सो ऊ में वो गांठ का बांध दो, नहीं तो हो सके तो अपने छोर में बांध लो, लेकिन 1 महीने तक नहाने हैं। सब वो छोर में बंद हो रहा, कमू साड़ी दूसरी पहन गए। सो यही से जोन लोटा से नहाने आओ तालाब में जाके, सो ओई में बहन दो। अब कार्तिक के महीने में 5 घाट पे नहाओ जात अलग अलग, लेकिन कोशिश जो करी जात कि बाहर ही जाके नहाओ। लेकिन जी की श्रद्धा नहीं है, जो कोई रात बीमार सुबह नहीं जा पाते बाहर से, वे घर ही में कार्तिक नहा ले। लेकिन कतकारी तो बाहर जाती बढ़िया, अपने गाना बजाओ चली गई और गाती ना कि जिनके हमें दासी बेई ना मिले, बढ़िया गात गात चली गई, पहुंच गई घाट पे और नहाओ धो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि जो गांठ रात वो पूरे 30 दिनों तक शुद्ध भाव चाहिए, नहीं तो ई में इतना चमत्कार है कि अपने आप अगर जो अशुद्ध होगा वो पास तो ई में अंकुरन निकाल आउट। अब बताओ इतना बड़ा रात ई में। सो अब जैसे अंकुरित हो गए वे, जो कछु भर हुए उनमें जवा और तिली तुम्हारी गांठ में, अगर भी अंकुरित होगा तो तुम्हारा उपास भंग होगा। सो पंडित बता दे कि ई में तुमने कछु ऐसा काम कर दो कि जो दूषित होगा, यही से तुम्हें भगवान ने श्राप दे दो, तुम्हें अपने आप वो निकाला। लेकिन ई गांठ का जितने दिनों तक तुम नहावे जाओ तो तुम्हें पहले ऊखा डुबाने फिर तुम्हें नहाने। कही जात ऊखा भी शुद्ध करो जात, कही अपन शुद्ध होत नहाओ तो ऊखा भी शुद्ध करो जात। और सबसे बड़ी बात ई उपास में शाम का अर्घ दे के भोजन करो जात। अगर तुम फरार करो तो भी शाम का जब चंद्रमा का अर्घ दे तो तब करो जात, और चाहे 15 दिन खाना खाओ तब भी अर्घ देवे के बाद ही में खाओ जात। कार्तिक को महीना पूरा 5 पूजा पाठ होता, मतलब 5 देवी देवताओं का पूजो जात। कार्तिकेय खां, सूर्य खां, चंद्रमा खां और तुलसा माता खां और विष्णु भगवान खां।
अब इनको तो रासलीला हो सो उसे ही इन्हें पति मान लेती औरतें 1 महीना तक। अब 1 महीने तक औरतें इन्हीं का मानती अपना पति। सो ई 1 महीना में कई जात की पति पत्नी का संबंध नहीं बनाने आउट, दूर रहने आउट। अगर तुमने धोखे से भी नजर डाल दी पति पे या छू लो तो मान कर चलो तुम्हारी जो गांठ है तो वो दूषित हो जाए, तो भगवान का तुम्हारे पति माने का छू फायदा ना हुई है। ऐसे जो गांठ बनाई गई कहे कि इन्हीं का पति बना लो जात 1 महीना तक। अब कार्तिक के महीना में सबसे बड़ी चीज जो है वो जो है कि इमें दीप प्रज्वलन मतलब दिया को पानी में प्रभावित करवो, जो सबसे बड़ो मानोगा। तो ये पूरे कार्तिक के महीना में जब तक 15 दिन तक विष्णु भगवान सोत हैं तब तक करी जात कि तालाब पे जाके दिया विसर्जित करे जात, जला के दिया बहाओ जात। तो जितनी दूर तक जाए तुम्हारी आयु उतनी लंबी होत और तुम्हारी मनोकामना पूरी होत। अब कार्तिक के महीना में का करने का नहीं करने सब कछु हम बता भी और कथा भी बता भी। तो पहले बता दे रहे का नहीं करने। देखो कार्तिक के महीना में तुम्हें ना तो देखो अपने पति पे नजर डालने, और दूसरी चीज जो पति कार्तिक नहाते तो तुम्हें दूसरे की औरतन पे छुछवात नहीं फिरने, सबसे बड़ी बात तो जो हो गई। और दूसरी चीज इमे चावल को दान सबसे बड़ो मानूगा। कार्तिक के महीना में तुम जितने चावल को दान करो उतना ही पुण्य मिले। और खाते टाइम जो कोई नहीं नहा रहा कार्तिक तो वो भी ये सब चीजें कर सकत, वो में कछु नहीं है। जितना तुम पुण्य करो उतना ही तुम्हें फायदा मिले। सो कार्तिक के महीना में जो कोई खाना खात सो खावे से पहले 1 कौर तुम्हें चाहे तुम चीटी के नाम को निकाल दो चाहे गैया के नाम को निकाल दो, खाने से पहले सो निकाल दो और फिर खावे से पहले उसको खवा दो, नहीं तो एक निकाल के अलग रख दो फिर बाद में खवा दो। और ई महीना में कार्तिक के महीना में कई जात की चंद्रमा इतना ज्यादा प्रकाशित होत कि का बताएं, उनकी इतनी तेज रोशनी रात देखी पूरे कार्तिक के महीना में बिल्कुल ऐसे लगत कि वे नहीं होत हेलोजन बल्ब भी जल रहे, इतना अच्छो लगत। छत में जाओ कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलत। अब तुम्हें जो पता नहीं कि इवन सवेरे सूरज का ढार हो जात कार्तिक के महीना में का है। देखो जाड़े को महीना चल रहा हो जो, और जब शरद पूर्णिमा हुआ सूर्य के बाद से कार्तिक आला और शरद पूर्णिमा से एनते जाड़ परन लगत। सो यही से सूरज भगवान का ढार हो जात कि तुम्हारी जितनी जो रोशनी है वो अच्छी तेजी महीना में बनी रहा है 3 महीने तक ठंडियन में। सो उन्हें खुश करवे के लाने ढार पूजो जात। और जो कछु भूल चूक भाई हो सब माफ कर दो। और चंद्रदेव का अर्घ दो जात कि तुम जो रोशनी है वो तुम अच्छे से फैलाओ और पूरे संसार भर में उजीला करो। और भगवान विष्णु का पूजो जात। और तुलसा माता का ये पूरे महीना जो जो कतकारी नहाती हैं उनकी पूजा रोज करी जात। घाट पे जाके तुलसा को गमला ले गई और तहीं पे जाके पूज दो। अब जो कोई कार्तिक नहा तो ऊखा का करने देखो घाट पे नहा धो लाओ, ढार दो पीपल के पेड़ हाँ, और ऊ के बाद में एक कपड़ा उतर धो लाओ और तना से लीप दो हो सके तो। फिर पीले कपड़ा में रेड़का आउत, सो रेड़का से राधा कृष्ण बनाए जात। रेड़का में पूरे में राधा कृष्ण बना दे, ठीक है। ऊके बाद में ऊके ऊपर तुलसी माता बैठा दें और पूजा पाठ करो, ढार पूज दो। और सखी गाना तो गाती रहती जितनी कतकारी जाती हैं, सो बढ़िया जो उनके मन में आओ सो जो गाना गा दो। और कछु उनको विधान रात वो गा दो जितो आउट हुए। उसके बाद में आरती कर दे, फिर अपने अपने घरे चली गई। लेकिन कार्तिक के महीना में कई जात जब तक तुम दिया को दान न करो तो तुम कितना उपास रहो कछु फायदा नहीं है। तो सब जने दिया को करती दान जितनी कतकारी रहती। अब कार्तिक के महीना में देखो तो मैं कोई छोटी बिटिया खा जी खा कार्तिक चंद्र ग्रहण लग गो, दोष लग गो, तो को भी छोटी कन्या खा को मोड़ी मिल जाए सो ऊ खा कछु उपहार दे दो वो खुश हो जाए तो चंद्र ग्रहण को दोष हट जात। और ई महीना में कई जात की लौकी होत वो नहीं खाई जात, गाजर होत वो नहीं खाई जात, भटा हो बे नहीं खाए जात। और दाल बता देंगे हम, दाल में का नहीं खाओ जात। चना की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई जो उड़दा कहाउत, ये दालें नहीं खाई जाती। अरारी की तुम खा सकत। और ई में तुम वो खा लो का कहाओ जात भी नहीं होता है जी खा अरबी का घुइया सो बे खा लो, ई में जी खाए जात। और सबसे बड़ी बात ई महीना में तुम्हें पूजा पाठ तो करने ही है, कोई भी ऐसा काम नहीं करो जात कार्तिक के महीना में कि जिससे तुम्हारा मन है वो भगवान से हट जाए। और खासकर कतकारियन का जो कार्तिक नहाती हैं कह दिया अगर तुमने पति पे नजर डाले का कुत्ता चाटेगा उस तुम्हारा पूरा एक तो उपास दूषित होगा और दूसरी चीज तुमने जितो कार्तिक नहा वो भंग होगा। और तुम्हारे गठिया जो गांठ मानी तुमने भगवान के संगे जिन्हें 1 महीना के लाने पति मानो सुबह भी गुस्सा हो जात।
और कार्तिक के महीना में देखो जमीन में परो जा, जितने जे ऐसा आराम हो कि एसी में परत, बेड में परत भी सब छोड़ दे जा। जमीन में तुम चटाई बिछा लो, ठंडी को महीना कछु गद्दा बिछा लो धो धा के, और फिर ऊ में परो जात। ई महीना में तुम्हें जितने ऐसा आराम है बे नहीं कछु करे जाता, काहे जो महीना पूरा भक्ति को आए, जितने तुम भगवान का खुश करो ई जन्म में, सो उतना ही तुम्हें ऊ जन्म में मिले। अब हम बता रहे जितना तुम कार्तिक के महीना में दान कर रहे हो तुम्हें उतने का मिले। देखो कई जात की एक राजा है तो वो का करत तो एकदम सोने को दान करो, तो एकदम सोने को दान करत तू, और खावे पीवे कछु दान ना करो तो एकदम सोना। अब राजा है तो हाथ से करत तू दान। अब जब वो मर के स्वर्ग गओ तो भगवान ने उनका खावे के लाने सोना दे दो। सोने पूछी कि कह दो आपने हमें सोना, सुनने जो कही कि जब तुमने दाने सोने को करो है तो तुमने हम उनका खावे पीवे खा, जो आए साधु आदू और जो मांगने वाले है तुमने उखा कहाँ तुमने भोजन दान करो। तो का तुम जो कछु ई महीना में मतलब करो वो पूरा तुम्हें ऊपर जाके उतना ही मिल ले। ठीक है, अब हम तुम्हें बता रहे कि कार्तिक की महीना की कथा का होत। देखो एक सास रात और एक बहू, तो सास का करत कार्तिक नहावा शुरू कर देत, काहे कि वो हर साल नहाता ही है कार्तिक। जब वो कार्तिक नहाओ तो ऊ की बहू कात की बहू हम जा रहे कार्तिक नहावे, सो नई शादी होत, सो वो कार्तिक तो बहू इतनी सुंदर रात, सो वो कात की माँ जी ऐसो कर रहे, और देखो तुम हमें चाहती तो अभी तुम कहती हमें बहुत सर्वगुण संपन्न आई और तुम्हें पिटिया मानती, अब ऐसे दीदी जा रही नहावे कार्तिक, सो हमें भी चलो दो। सो वो सास कह देती कि हाँ बहू अब तुम्हारी खेल में कूद बे के देना है, इमें बहुत नियम होत, नियम कायदे से रहने आओ जो कार्तिक को पास, कार्तिक जो कोई नहात सो ऊ का बहुत नियम धर्म मानने आओ, तो तुम ना नहाओ अब तुम्हारे खेल में कूद बे के देना है। सो वो कहत हाँ हमें चलने, सो वो कहती हाँ अगर तुम कार्तिक करो नहाओ तो फिर घर को काम को करे, तो कछु नहीं सास नहावे चली जात। लेकिन कात ना मन चंगा तो घर ही में गंगा, वो है कात की पटौती में गंगा। सो देखो ऊको मन शुद्ध हतो, सो का करो उन्हें एक तबेली में तना सो पानी हतो, सो बहू को मन न मानो कही हमें तो कार्तिक नहाने ही, सो भुंसारे छोड़ गई थी काम करवे हैं, सो उन्हें तबेली के पानी से नहा लाओ। अब लेकिन इतना पानी हतो कहे कि कार्तिक में बाहर धोबो तो जरूरी ही रात, दो ही टाइम जो कोई नहा सो दो ही टाइम बाहर धोने आउत। अब कहा है उन्हें देखो कि इतना सा पानी हम तो पूरे ही नहीं भीज पाए हैं, सो गंगा मैया होते अपने आप आ गई, जितने उनके बासन हते सब उन्हें भर दिया गंगा मैया ने। सो ऐसे ऐसे करत 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 वो रोज नहाते रही। अब एक दिन जब वो की सास गई, सास का पता ना होता कि हमारी बहू कार्तिक नहात, अब जब सास गई होते पे तो सास की नहात टाइम गंगा में घाट पे और नथुनिया गिर गई। अब सास ढूंढत रही कहाँ गई, और जब वो घरे लौट के आई तो वो नथुनिया बहू के पास आती। बहू ने कही कि माँ जी ले तुम्हारी नथुनिया। अब सास ने कही कि जो बताओ बहू हमारी नथुनिया तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो उन्हें बताई कि माँ जी देखो हम तुमसे बताएं हमने छिपा हुआ तो, और हम रोज घरे कार्तिक नहाते, कही कि हमें कार्तिक नहावे को मन हतो और श्रद्धा भाव से रहते, जैसे नियम कायदे करे जाती में पालन करो जात उसे हम रहते। सो गंगा मैया ऊ दिन आई हमारे बर्तन भरवे, सो ऊ में आपकी नथुनिया आ गई। तो फिर सास ने क्षमा याचना करी कि देखो बहू में पता नहातो, लेकिन कात ना तुम्हारा अगर मन शुद्ध हो तो तुम एक लोटा पानी घर ही ढाल लो, सो कार्तिक नहावे के समान है। सो बस फिर दो सास बहू गई बढ़िया रोज कार्तिक नहात रही, और जो दिन उद्यापन हतु आखिरी कार्तिक को दिन हतु सो दिन बढ़िया उद्यापन करो। उद्यापन में पकवान भी खूब बनाए उनने। देखो कार्तिक के महीना में का हो कि तेल नहीं लगाओ जात, जो कोई उपास रात ना वो चुटिया कराता है। कात की जितो तुम सजो सबरो तो तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ खिंचो चले यही से ई में बिल्कुल ऐसे राउने आउट कि बिल्कुल ना तो सजने आए और सादा सिंपल लाने आउट, ना चुटिया गुने आउट। अब कार्तिक के महीने में जो कोई कार्तिक नहाओ सिर्फ 2 दिन तेल लगाओ, एक तो लगाई जात नरक 14/7 ऊ में, और एक लगाई जात कृष्ण 14 ऊ में 2 दिन बस तेल लगाओ जात, जो होगा तुम आओ कार्तिक को। अब देखो कार्तिक के महीने में सब कुछ बता दो कि कैसे तुम्हें पूजा करने, कैसे का करने, कैसे अनुष्ठान करने, 5 घाट में अलग अलग जाओ जात, खिवड़िया 6 की जात, सब कुछ हम आके तुम उनका बचा जे भी। अब कार्तिक शुरू भाव से बढ़िया तुम्हारे देखो दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो, हो सके तो कार्तिक नहा लो, नहीं तो जो आखिरी की 5 दिन हो अगर तुमने बे नहा ले तो मान के चलो तुमने अगर 1 महीना कार्तिक नहीं नहाओ तो ओई को तुम्हें पुण्य मिले। तो भैया देखो ढिलापुर वाली जा रही, और देखो एक चीज तो बताओ वो भूल गए, ई महीना में तुलसी माता को विवाह भव तो की के संगे भव तो न पता हो सालिग्राम के संगे।
सो एक से तुलसी माता का पूजने हैं और सालग्राम का भी पूजने तो मैं, और कार्तिक के तो पूजने ही भैया, कहीं कार्तिक के भगवान एक महीना में रसा के चले गए थे अपने माताई बाप से दूर। सो इसे इनमें कात का इन्हें मनाओगे, सुबह आ गए वापस। अब ढेलापुर वाली जा रही टेम पे, आज है बता जे सब कुछ ढेलापुर वाली का सफर राम राम। मधुबन ग्रुप प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे पहले लोकेशन कोलार रोड डीमार्ट के पास। मधुबन हाइट एक भव्य और आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पर एक ऐसी टाउनशिप आई जिन्हें हबीबगंज स्टेशन 15 मिनट की दूरी पर मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पर। एक आपका मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, साथ ही अनेक भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, किड्स जोन, साथ ही भव्य प्रवेश द्वार, 24 घंटा सीसीटीवी सुरक्षा। मधुबन हाउस पर आप पाओ सबसे किफायती दामन पर सर्व सुविधा युक्त कॉर्नर फ्लैट। जी में है हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन, जी की गुणवत्ता बना रहे आपको इको दीवाना। तो आप सब जनों को स्वागत है मधुबन हाइट्स पर, जहां पर शहर की सबसे सुंदर लोकेशन, प्राकृतिक वातावरण। सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तों पर भुगतान की सुविधा, बैंकन के द्वारा विभिन्न सुविधा उपलब्ध है। तो मनाओ एक त्योहार अपने सपनों के आसियाने पर, जहां पर हर सुविधा है जो आपका और आपके परिवार के लाने हुई है खास। प्रोजेक्ट में आपका बुकिंग करने पर मिले मौजूदा किचन, हॉल, सीलिंग, वॉलपेपर, एलईडी लाइट, वुडन पैलिंग, खिड़की और दरवाजा सेंटर लॉक के संग, जिसकी कीमत लगभग 4,50,000 एडिशनल वैल्यू ट्रेड से मिले। शोर शराबा से बिल्कुल दूर, हरियाली से भरपूर मधुबन हाइट्स में आपका स्वागत है।